नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी। इनके पार्टनर ने इनको थप्पड़ मारा था और उसके बाद जब वो सुधर के आए तो उन्होंने अपने मुंह पर चप्पलें मारी हैं, गली में, बीच गली पे खड़े होकर के, और 2 साल अपने सुधर जाने का प्रूफ दिया है। तब जाकर के ये वापस रिलेशनशिप में आए हैं। अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने पार्टनर को सुधरता हुआ देखना चाहते हैं। तो इनकी पेशेंस की भी फिर आपको दाद देनी पड़ेगी। इनके सेल्फ लव में इन्होंने क्या लेवल क्रॉस कर दिया था कि उसकी भी आपको दाद देनी पड़ेगी। बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है, आई थिंक सबको सुननी चाहिए ये। हेलो अनिल भैया, मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शांभवी दी तक शेयर करना चाहती हूँ, ज़रूर शेयर कर देना याद से। उन्होंने कर दी। मेरा नाम नीना है, शांभवी दीदी। मैं आपको 4 सालों से फॉलो कर रही हूँ और आपने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाया है। नीना मेरा निकनेम है और ये नेम आप सबके साथ शेयर कर सकते हो। मैं दिल्ली से हूँ और आज अपनी सक्सेस स्टोरी आपको भेजते हुए मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और मैं इसे भेजने में भी ग्रेटफुल फील कर रही हूँ। आपने मुझे अपने आप से प्यार करना सिखाया है। मैं अपने पार्टनर के साथ 8 साल से रिलेशनशिप में थी और हमारा रिलेशनशिप 2 साल के बाद ही बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हो गया था। अग्रीमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ चलता ही रहता था। और शुरू में तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि ये सभी रिश्तों में चलता है, ये नॉर्मल है रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़ा होना। लेकिन इतना ज़्यादा टॉक्सिक हो जाना कि पार्टनर आपको किसी भी लेवल पर गाली दे रहा है, किसी भी तरीके से बदतमीज़ी कर रहा है, तो धीरे धीरे करके मैंने उन चीज़ों को भी एक्सेप्ट करना शायद शुरू कर दिया था, जो कि मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मेरा पार्टनर मुझे गाली दे करके कुछ बोल देता था तो मैं आया गया कर देती थी, जो कि एक्चुअली मुझे नहीं करना चाहिए था। यही चीज़ आगे जा कर के बढ़ गई। कुछ साल तक ये ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन रास्ते में मेरी मेरे पार्टनर से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई। उनकी कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके लिए मैं उन्हें समझा रही थी कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। लाइक वो बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं और पिछले 1 डेढ़ साल में ये कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। बताओ शांभवी दीदी, ये कोई गंदी बात थी जिसके लिए मैं मना करने के लिए थप्पड़ खा गई रोड पर? मैं जब समझाते-समझाते अपनी कसम देने लगी, तो उन्होंने खींच करके मेरे मुँह पर थप्पड़ मार दिया। बस उसके बाद क्या था, मैं वहाँ से रोते-रोते घर आई और घर आकर के देखती हूँ तो मेरे पार्टनर ने मुझे काफ़ी सारे मैसेज किए हुए हैं, "तू ऐसी हरकतें ही क्यों करती है कि मैं तुझे थप्पड़ मारूँ?" तब भी मुझे लगा कि इन्होंने कोई सॉरी नहीं लिखा है। इन्होंने ये नहीं लिखा है कि उनसे गलती हुई है या गुस्से में हाथ उठ गया है, तब भी मैं माफ़ कर देती। लेकिन अब लगता है तब भी क्यों माफ़ करती? आप मुझे थप्पड़ नहीं मार सकते। इतना अब्यूज़ होना और इस तरीके से सड़क पर क्या घर पर भी थप्पड़ खाना, सॉरी, मैं नहीं टॉलरेट कर सकती। ये सोच कर के ही मैंने सोचा कि मेरा दूर हो जाना ही बेटर है, क्योंकि ये इंसान की पहले गालियाँ, गाली के बाद हर एक बात पर गाली और उसके बाद अब थप्पड़ तक बात आ गई है। सॉरी, मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगी। और यही सोच करके मैंने अपने पार्टनर को ब्लॉक कर दिया। मेरे पार्टनर ने इस बीच ट्राई ज़रूर किया, लेकिन किसी सॉरी के लिए नहीं, सिर्फ यही बोलने के लिए कि गलती मेरी थी। तब भी मैंने कहा नहीं, मैं नहीं एक्सेप्ट करने वाली। आपके वीडियोस तो मैं पहले से ही फॉलो करती थी। मैंने सेल्फ लव करना शुरू किया। मैं एकदम पागल ही हो गई, जैसे कि मुझे अपने आप से प्यार हो गया है। अब मुझे ऐसा लगा कि इस दुनिया में अगर मैंने कुछ नहीं सीखा तो वो यही नहीं सीखा था। मैंने अपने आप से प्यार करना शुरू किया। मैं डेली 1 घंटा वर्कआउट करने के लिए जाती। मैं अपनी स्किन की केयर करने लगी, बालों की केयर करने लगी। जो पढ़ाई से मैंने अपना मन चुराना शुरू कर दिया था, वो भी करना शुरू कर दिया। अपनी जॉब के ऊपर पूरा फ़ोकस करने लग गई। मेरे पास और भी अलग-अलग जॉब से ऑफ़र भी आने लगे। उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑफ़र था, वो मैंने ले भी लिया और वो ऑफ़र के चलते ही मुझे दूसरे सिटी में भी जाना पड़ा और वहाँ जा कर के मैं 1 साल रही और वो 1 साल में मैंने अपने आप से बहुत प्यार किया। अपने पार्टनर को मैं याद करती, लेकिन मैं ये सोचती नहीं, उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये था कि मेरी बेइज़्ज़ती हुई है, मैं अपनी इंसल्ट नहीं बर्दाश्त कर सकती और मैं उसे मन ही मन में माफ़ कर देती। ये सोच कर के कि नहीं कि मैंने उसको एक्सेप्ट करना है। ये सोच कर के कि अगर मैंने उसको
दिए हुए थप्पड़ को अपने मन में रखा तो ये मुझे ही पेन पहुंचाता रहेगा। लेकिन शांभवी दीदी, शुरू के 5-6 महीने तो वो थप्पड़ की आवाज़ तक मेरे कान में आती थी। जो आसपास के लोग मुझे घूर घूर करके देख रहे थे, उस हर एक इंसान का चेहरा मुझे याद आता था। मुझे ऐसे लगता था जैसे मैं डिप्रेशन में जा रही हूँ। ये हुआ क्या है मेरे साथ? और ऊपर से उस इंसान के इस तरीके के मैसेजेस, मैं आपको नहीं बता सकती। मैं रात रात भर सोती नहीं थी। मैं कई कई महीने रात तक सोई नहीं हूँ। मैंने स्लीपिंग पिल्स भी ली हैं ताकि मुझे नींद आ जाए। मुझे दवाई खाने के बाद भी ठीक से नींद नहीं आती थी। मैं एकदम से बेचैन रहती थी। मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही थी। इसी वजह से मैंने अपना पूरे फोकस को जॉब की तरफ लगा दिया और जॉब में मुझे भगवान जी की कृपा से ग्रोथ भी मिल गई और आज मैं अपनी जॉब की ऊंचाइयों पर हूँ। शायद ही कोई इतनी सैलरी लेता होगा जितनी सैलरी आज मैं ले रही हूँ। मेरे पास अपनी गाड़ी है, मेरे पास ऑफिस का दिया हुआ इतना बड़ा घर है जो कि नहीं मिलता है प्राइवेट सेक्टर पे, पर मुझे मिला हुआ है क्योंकि मैं बहुत ऊंची पोस्ट पर शांभवी दीदी काम करती हूँ। मैं अपनी पोस्ट को यहाँ पर मेंशन नहीं करना चाहती हूँ, बस इतना बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ऊंची पोस्ट पर लग चुकी हूँ। आज मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ। मेरे घर के आधे पैसे मेरी कंपनी देती है और आधा मुझे बेयर करना पड़ता है। अब आप समझ ही जाओ कि मेरी क्या जॉब होगी। नहीं समझ पाए? अगर कोई समझ गया हो तो बताना। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ। मेरे पार्टनर का इस बीच में आना हुआ है, उन्होंने बहुत बार अलग नंबरों से कॉल किया है, पर मैं समझ गई थी कि ये इंसान अभी भी मुझे ही गलत प्रूव करने की कोशिश कर रहा है, तो मैं बस फ़ोन काटती थी और उस नंबर को भी ब्लॉक कर देती थी। इस तरह से कम 20-25 ऐसे नंबर होंगे जो मेरे पार्टनर की तरफ से ही मेरे थ्रू ब्लॉक किए गए हैं। मैंने अब डिसाइड कर लिया था कि नो मीन्स नो, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करूँगी। मेरे से लड़के लाइन लगा करके शादी करना चाहते हैं। मेरे पास में एक से एक अच्छे-अच्छे बड़े-बड़े ऑफ़िसर्स तक के प्रपोज़ल्स आते हैं, बट मैं सबको नेग्लेक्ट कर देती हूँ, सबको मना कर देती हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि मुझे अपने पार्टनर से शादी करनी थी, इसलिए क्योंकि मैं अभी तक शादी के लिए रेडी ही नहीं हूँ। मेरे पार्टनर 2 साल के नो कॉन्टैक्ट के बाद आए और ऐसे आए कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरी मम्मी की गली के बीचों-बीच खड़े होकर के उस इंसान ने अपने मुँह पर अपनी ही चप्पल मारी है। वो तब तक चप्पल मारते रहे जब तक मेरी मम्मी वहाँ पर उसको अपने घर के अंदर लेकर के जाने के लिए नहीं गई। अब तक मेरे पेरेंट्स को यही पता था कि मैं उस इंसान को बहुत लाइक करती हूँ और वो इंसान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ये भी मेरी बहुत बड़ी गलती थी। मैंने अपनी फैमिली में ही नहीं बताया था और उस दिन मेरे घर के अंदर सब पोल खुल गई। तब उस इंसान ने सब कुछ बताया कि उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा था और उसके बाद से वो बहुत शर्मिंदा हैं। शांभवी दीदी, मेरे पार्टनर भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उनका खुद का बिज़नेस है, बहुत अच्छा चलता है, बहुत अच्छा पैसा भी कमाते हैं। उनके दिल में मेरे लिए प्यार आ गया था और उन्होंने मुझे साफ बोला है, जब से मैंने सेल्फ लव किया है वही टाइम बताया है कि मैं तब से तुम्हारे पीछे एकदम से पागल हो गया। वो मेरी मम्मी के सामने रोने लगे और अपने ही मुँह पर चाँटे मारने लगे। वो इतना मार रहे थे अपने आप को कि उनके खून तक निकल आया था। मैं ऐसी सिचुएशन में करती भी तो क्या करती? मेरी मम्मी ने तुरंत बोला तुम घर आओ, कुछ बात करनी है। मैं तब वहाँ पर थी भी नहीं और मेरी मम्मी घर ले जा कर के उनको मरहम पट्टी कर रही थी। मैं 2 दिन बाद का टाइम लेकर के अपनी मम्मी से घर पर आई। तब 2 दिन बाद उनको भी बुलाया गया, वो भी मेरे सामने बैठे। तब मैंने उनको बोला मैं थप्पड़ खाने वाली लड़की नहीं हूँ, मैं गाली-गलौज सुनने वाली लड़की नहीं हूँ। तुम पहले डिसाइड कर लो कि तुम्हें क्या करना है। शांभवी दीदी, इस वाली बात को भी मैं आपको बताऊँ तो ये बात भी 2023 की है। 2023 में ये हुआ था, तब भी मैंने सेल्फ लव आपके कहने से ही शुरू किया था। 2 साल तक मैंने उस इंसान को एज़ ए पार्टनर एक्सेप्ट नहीं किया। 2 साल तक वो इंसान मुझसे इतनी बार सॉरी बोल चुका है, जितने कि मेरे पास गिनती भी नहीं है। मेरे पास रात-दिन सॉरी के मैसेज आते। आज भी 2 साल में हो गए हैं, पर उस इंसान के सॉरी के मैसेज नहीं रुके। वो खुद मुझे बोलता है कि वो बहुत शर्मिंदा है और उसने अपने मुँह पर चप्पल ही इसलिए मारी थी, क्योंकि उससे शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसको लग रहा था कि उसने ऐसा कर कैसे दिया और
मैं उससे दूर हो गई, और दूर होने के बाद भी वो मुझे ही गलत बोलता रहा। उसे इन सारी बातों का बहुत ज़्यादा अफसोस है। आज वो इस बात को अफसोस करता है। अब दीदी हम लोग रिलेशनशिप में आ चुके हैं। पिछले 1 महीने से हम अब एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं। उनकी फैमिली और मेरी फैमिली शादी के लिए ही रेडी हैं, और फैमिली का कहना है तुम दोनों आपस में बहुत प्यार करते हो और बहुत प्यारे कपल हो, साथ में रहो। मेरे पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, एकदम इज्जत देते हैं। पहले जब रिलेशनशिप था हमारा, तब वो हमेशा तू तड़ाक करके ही बात करते थे। अब तो जब से वो सुधर के आए हैं, वो मुझसे सिर्फ आप करके बात करते हैं। कई बार मैंने ये भी टोका है कि मुझे वो तुम्हारा तू बोलना ही अच्छा लगता था। तुम तू बोलो या तुम बोलो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मुझे हमेशा यही कहते हैं, नहीं, तुम सचमुच में रिस्पेक्ट के लायक हो, और मुझसे जो गलती हुई है उसका मैं शायद खामियाजा कभी नहीं भुगत सकता। हाँ, भुगत सकता। आई एम रियली वेरी सॉरी। तब भी वो मेरे से सॉरी बोलते हैं। अब हम रिलेशनशिप में हैं, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो एपोलॉजी उनकी आंखों में है। आप जो बोलते हो ना, बिल्कुल सच बोलते हो। अपने पार्टनर के आने के बाद भी उन्हें एक लंबा समय दीजिए। क्या मेरी एज नहीं निकल रही थी? शांभवी दीदी, अभी मैं 32 ईयर्स की हूँ, और इसी साल हम दोनों की शादी भी होने वाली है। लड़कियां ऐसा बोलती हैं कि उनकी उम्र निकल रही है, लड़के भी ऐसा बोलते हैं कि उनकी उम्र निकल रही है, और वो किसी के टॉक्सिक बिहेवियर को झेलते रहते हैं, सिर्फ ये सोच करके कि उनकी उम्र निकल रही है। याद रखना लड़कियों, अगर आप ऐसे बिहेवियर को बर्दाश्त करते रहते हो, तो आगे जा कर के आप उस इंसान का मनोबल ही बढ़ा दोगे। जैसे कि मेरे पार्टनर का मैंने बढ़ाया था गालियाँ खा खा करके। अगर पहली गाली पर ही मैंने ऐसे रिएक्ट कर दिया होता, तो शायद नौबत ऐसी कभी नहीं आई होती, और ये इंसान बहुत पहले ही सुधर गया होता। अगर आपको किसी भी तरह की गाली, किसी भी तरीके की बदतमीज़ी या आपके साथ मारपीट हो रही है, तुरंत वहाँ से दूर हो जाओ और अपनी इम्प्रूवमेंट पर पूरा समय लगाओ। मैंने अपनी इम्प्रूवमेंट पर अपनी जान लगाई है। ये 2 साल जो मेरे रहे हैं, वो सफलता की ऊंचाइयों के रहे हैं, और उसके पहले के भी जो 3 साल मेरे रहे हैं, उसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ आंख बंद करके अपना करियर ही देखा है। थप्पड़ खाने के बाद से लेकर के आज तक मैंने कभी नीचे नहीं देखा, पीछे पलट करके नहीं देखा, कभी किसी की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की। ऐसी हो गई हूँ मैं, और ऐसी है मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच शांभवी दीदी। इतने सब तक पहुंचने में आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है। आपसे जब भी बात हुई है, आपने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कॉन्ग्रेचुलेशंस। चलो, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर आपके पार्टनर आपको इग्नोर करते हैं, आपसे बदतमीज़ी करते हैं, आपके सामने गाली गलौज करते हैं, आपसे गाली गलौज करते हैं, आपके ऊपर हाथ उठाते हैं, आपसे बदतमीज़ी से बात करते हैं, दूर हो जाओ और अब सेल्फ लव करो। इन्होंने सेल्फ लव किया, और सेल्फ लव में सेल्फ ग्रोथ को इतना ज़्यादा डाल दिया कि हम इनकी जॉब ही नहीं गेस कर पा रहे। सच बताऊं, पर्सनली बताऊं, तो मेरी इनसे फ़ोन पे बहुत बार बात हुई है, और जॉब के बारे में हमारी बात हुई है ऑलरेडी, पर कुछ चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करना सही नहीं था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, हम उसे थोड़ा-सा ऐसे रखेंगे। बाकी अगर आप में से कोई भी ऐसी जॉब के बारे में जानता है, तो डेफ़िनेटली आप जानते ही होंगे। आप कमेंट में लिख सकते हैं, ये मेरी इनसे बात हुई थी। अगर कोई गेस करके लिखेगा तो उन्होंने बोला हाँ, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम बताएँगे नहीं। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये प्राइवेट सेक्टर में बहुत अच्छी, बहुत ऊँची, बहुत बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं, और मैं आपको एक गेस भी दे देती हूँ, बहुत बड़ी कंपनी में भी ये काम करते हैं। तो इन्होंने सिर्फ अपनी ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस किया, इस लेवल पे ग्रोथ के ऊपर फोकस किया कि मेरे ही मुंह से निकला था वाओ। हमने बहुत सेलिब्रेट किया था फ़ोन पर, मेरी इनसे अक्सर फ़ोन पर बात होती रहती है। और फिर जब इन्होंने मुझे बताया कि इनके पार्टनर इनके पास में वापस आ गए हैं, तब मैंने कहा था कि टाइम लो, क्योंकि ज़्यादा बदतमीज़ी हुई थी। तब ये खुद भी रेडी नहीं थे टाइम लेने के लिए, मतलब टाइम के लिए ये खुद एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे अपने पार्टनर को। फिर इन्होंने मुझे बताया कि इनकी मम्मी का फ़ोन आया और ऐसी-ऐसी बात हो गई है इनकी गली में। तब मैंने इनको कहा था कि आप घर जाओ, और वो 2 दिन के बाद ये घर पहुँचे। फिर फिर तो आपके सामने ही है। उसके बाद भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। 2 साल तक, 2 साल तक हमारी बात हुई है। 2 साल तक हमारी बात हुई, और बीच-बीच में इनके पार्टनर ने जिस लेवल के एफर्ट्स डाले हैं ना, मैंने ही बोल दिया था कि बंदा सुधर गया है।
बंदा रियली में सॉरी है उस चीज़ के लिए, उसको बहुत अफसोस है उससे जो गलती हो गई है, तो गो अहेड। अब ये दोनों रिलेशनशिप में हैं और इसी साल 2026 में इनकी शादी हो रही है। कंग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी 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 हैप्पी फॉर यू। इन्होंने बहुत तगड़े वाला पेशेंस रखा है, बहुत समझदारी से चले हैं। कहीं पे भी किसी भी आई लव यू पे, आई मिस यू पे, आ जाओ बेबी बाबा सोना, कहीं नहीं पिघली ये लड़की। जहाँ कहीं मुझे भी लगा ना कि अब आप देख सकते हो, मैंने 1 साल बाद बोलना शुरू कर दिया था। मैंने इनको 2025 के आसपास की बात है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर मेरे को इतना याद है कि वो 1 साल हो गया था लड़के को वापस आकर के। मैंने बोलना शुरू कर दिया था कि ठीक है, मिनिमम 6 मंथ्स, मैक्सिमम आप 1 ईयर, पर इनको देखो इन्होंने 2 साल का टाइम लिया, अब जाकर के लड़की रेडी हुई है और अब पूरे परिवार की खुशियों खुशियों से दोनों की शादी हो रही है। वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशंस, वेरी 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 हैप्पी फॉर यू, प्राउड ऑफ यू, सीरियसली प्राउड ऑफ यू। तो यहाँ पर सब लड़कियों के लिए भी मैसेज है, अगर इस तरीके के बिहेवियर, इस तरीके की चीज़ों को झेल रहे हो तो मत झेलो, ये झेलना बढ़ा लोगे आप लोग अपनी लाइफ में। डोंट डू दिस। आप सुधार दूर से कर सकते हो, अपने आप के गाल के ऊपर थप्पड़ खा खा के नहीं, बिकॉज वो आपकी एनर्जी डेली डैमेज होती है। ठीक है, बी केयरफुल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू, टाटा।